क्या अमाल ने कि ये भौंकती रहती है कुत्ते की तरह या कुतिया की तरह भौंकती रहती है के अलावा जो सुरसुरी वाला वर्ड है वो किस टोन में कहा था? क्या हम लोग नहीं बोलते हैं सुरसुरी वाला वर्ड? हां, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि इसको उस जगह पर जाकर के वैसे करके इधर जाकर के वहां जाकर के सुरसुरी लग जाएगी? ऐसा अमाल ने नहीं बोला था। अमाल ने बिल्कुल गलत बोला। अमाल ने जो ये वर्ड यूज किया कि ये कुत्ते की तरह भौंकती रहेगी, हां, या कुत्ती की तरह भौंकती रहेगी, तो ये तो घर में कॉमन हो चुका है। कुत्ता, कुत्ती, बिल्ला, सूअर एक दूसरे को बोल रहे हैं। ये आउट ऑफ तमीज आता है, ये मुझे मालूम है कि ये बदतमीजी के दायरे में आता है, मुझे मालूम है। लेकिन अमाल ने तो इतना ही कहा था, राइट? इतना ही कहा था। अगर सही वर्ड नहीं लग रहा तो इतना बोला था। उसके बाद अभिषेक ने ये वर्ड सुना और अभिषेक ने बोला तू भौंकता है। उसने बोला भौंकती रहती है, तो बोला तू भौंकता है। इस पर अभिषेक को ऑफ कोर्स काउंटर करना चाहिए था। उसके साथ रहता है अशनूर के दिन भर, अशनूर के सामने सामने उसको भौंकती रहती है, बोला गया। बिल्कुल सही किया अभिषेक ने, अपना स्टैंड बिल्कुल ठीक लिया। यहां तक अमाल भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमाल ने जो बोला वो इस घर में भी अलाउ है अभी इस घर में, राइट? क्योंकि हर बात पर कुत्ते जैसा मुंह, सुअर जैसा मुंह, कुत्ते जैसी शक्ल, ये बड़ा कॉमन हो गया है। यहां आप ऐसे कह सकते हैं कि सीजन 19 का न्यू नॉर्मल है ये। उसने ये बोला। सुरसुरी वाली बात को कहीं और लेकर के कोनिका जी गई, कोनिका जी पे आएंगे, मगर मैंने क्लियरली देखा कि इस बात पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाने के लिए अभिषेक अग्रेसिव हुआ। अमाल गर्दन लेकर के पास आया, अभिषेक ने गर्दन से उसको, क्योंकि आपका ये करने का मतलब तो आपका हेड टू हेड ही करना है, अभिषेक ने हेड टू हेड किया। अभिषेक उसको कोने में लेकर गया। अमाल को एक्चुअली डर लगा कि शायद ये कुछ कर ना दे। लोगों ने आकर के रोका, दोनों को अलग अलग किया। और अभिषेक एक्चुअली जिस तरीके से चिल्ला रहा था, जिस तरीके से मतलब अग्रेशन में आ रहा था, जिस तरीके से वो अटैकिंग जोन के अंदर था, अगर लोग नहीं होते तो शायद अमाल पर वो हाथ भी उठा देता। हमें ये बात पूरी प्रॉपरली समझनी पड़ेगी। अमाल ने अपनी बात को 10 बार रिपीट किया कि हां ये भौंकती है, हां ये भौंकती है, मैं बोल रहा हूं भौंकती है। ये तय सलमान सर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तय कर रहा हूं कि अमाल ने ये आउट ऑफ द अग्रेशन बोला। अभिषेक को ज्यादा गुस्सा आया, तो अगर वीकेंड का वॉर पर गलती निकाली जाती है तो दोनों की होनी चाहिए, सिर्फ अमाल और सिर्फ अभिषेक की नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि झगड़े की शुरुआत में बदतमीजी किसने की थी, ऑफ कोर्स अमाल ने की थी। अमाल ने शुरू किया कुत्ते की तरह भौंकने वाली बात कि भौंकती रहती है। ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, अशनूर को भी लगना चाहिए, अभिषेक को भी लगना चाहिए। और इन लोगों ने उसके ऊपर बात करनी शुरू की, तू भौंकता है, तू भौंकता है। अमाल यहां से सामने आया, अमाल अपना झुक करके सामने की तरफ आया, अभिषेक ने उसको पीछे किया और एक्चुअली उसको उसकी हद बताई और अमाल डर भी गया। ऑफ कोर्स अमाल डर गया और अभिषेक ने चिल्ला चिल्ला करके रोर ली, सबको पकड़ करके एक साथ एक तरफ एक कोने में करके दिखाया कि भाई मेरे से पंगा मत लेना। एक्चुअली ये बिग बॉस के अगर देखा जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर आता है। लेकिन अगर आप किसी को इतना इंस्टिगेट और प्रोवोक करोगे कि आप हद पार करोगे तो फिर वो भी करेगा। तो ये मैटर बहुत पेचीदा हो जाता है। अब इसके ऊपर लोगों का फटाक से डिसीजन ले लेना, नहीं मेरा वाला सही है, मेरा वाला सही है, या फिर नहीं मन्नू गलत बोल रहा है, एज एन रिव्यूअर इसने इससे पैसा लिया होगा, उससे पैसा लिया होगा। मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बोलता हूं, आंख खोलकर कान खोलकर सुन लो लिखने से पहले कि कल अगर ये लोग एक दूसरे से सॉरी मांगते हुए दिखे और आपस में बात कर लें तो फिर सोचना कि तुम जिसकी साइड पर पागल हो रहे थे क्या वो होना लाजिम था या नहीं था। राइट?